तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि निचिरात पार्थो मैया वेसिद चेतसाम। यहां से हम लेंगे इसको, तो मैया वेसिद चेतसाम, जिन लोगों ने अपने चित्त को मुझ में आविष्ट कर रखा है, पूरी तरह से लगा रखा है, लेकिन अपना काम करते जा रहे हैं, तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं तत्काल उद्धार कर देता हूं इस मृत्यु रूपी संसार सागर से। इसी का भव सागर नाम है। अब देखो व्यवहारिक रूप से कैसे भगवान उद्धार करते हैं बताऊं। भव सागर का मतलब होता है भावनाओं का सागर। दिन भर तो हम भावनाओं में जीते हैं, थोड़ी देर में दुख, थोड़ी देर में सुख, थोड़ी देर में तनाव, थोड़ी देर में चिंताएं, थोड़ी देर में भी परेशानी, थोड़ी देर में खुशी, इसी में चलते हैं ना, भावनाओं के सागर में। क्यों साहित्याचार्य जी? इसी में चलते रहते हैं ना पूरा दिन भर, 24 घंटे इसी में चलते रहते हैं ना, स्थायी नहीं रहते हम लोग। अभी थोड़ी सी मिल गई, थोड़ी सी जांच रिपोर्ट हमारी अच्छी आ गई गदगद, थोड़ी सी जांच रिपोर्ट ऐसे हो गई दुखी, थोड़ी सी फिर अच्छी हो गई फिर गदगद, थोड़ी सी कोई आ गया गदगद, थोड़ी सी फिर से, इसी में तो दिन भर हम घुटते रहते हैं 24 घंटा, सुबह से जाग के रात सोने तक। और सोने में भी वही सपना देखते रहते हैं। इसी का नाम तो भव सागर है। भावनाओं के सागर में हम निरंतर घुटते रहे, डूबते रहते ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन भगवान कहते हैं जिसने पूरी तरह से, फिर एक होना बचे उसके पास, उसकी निजी भावनाएं कुछ ना बचे। भगवान कहते हैं जिसने अपने चित्त को मुझ में आविष्ट कर रखा है। एक दिन में अभ्यास होना नहीं है, 1 घंटे में होने वाला है, 1 दिन में होने वाला है। हाँ वो तो हो जाएगा 1 दिन में, लेकिन उस तरह लग जाइए उसी तरह से। तो कहते हैं जिसने अपने चित्त को मुझ में आविष्ट कर रखा है, कैसे मैं उसको तत्काल, देर नहीं लगती, मैं तुरंत उठा देता हूं उसको, तुरंत भावनाओं के सागर से मैं उद्धार कर देता हूं, तुरंत, बिल्कुल देर नहीं लगती। भगवान ये कहते हैं कि तेसाम हम समुद्धरता, इसी का नाम मृत्यु सागर है। मृत्यु सागर क्या है? अभी अभी एक विचार पैदा हुआ, वो थोड़ी देर मरने वाला है। यही तो हमारी समस्या है केवल। मृत्यु सागर क्यों कहते हैं इसको? क्यों कहते हैं इसको मृत्यु संसार सागर? इसलिए कहते हैं संसार में एक रचना, अभी अभी हमने एक विचार रचना किया और थोड़ी देर मरने वाला है वो, एक मौत हुई उसकी, फिर नया विचार शुरू हो जाता है, फिर थोड़ी देर वो ठीक नहीं है, अभी वो फिर मर जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर मर जाएगा, फिर अच्छा फिर विचार आया, फिर मर जाएगा, तो उसमें हम परेशान रहते हैं। वही संसार सागर है। संसार माने रचना, वही तो रचना है। दिन भर हम यही करते रहते हैं जी, ये गलत है, यही करते रहते हैं। तो कहते हैं भगवान इससे मैं बहुत जल्दी उठा देता हूं। एक खुशी दुख फलाना बता रहा हूं, भवसागर मतलब भावनाओं का सागर। दिन भर इसी में, कोई सूचना आ गई फोन से, दुखी हो गए, कोई जो भगवान को मैं अपने चित्त को ला ना दुख होता है न सुख। हाँ कहता है ठीक है रचना ये भी भगवान की रचना है, ठीक है, यह वर्तमान अभी स्थिति ऐसी, थोड़ा मिट जाएगी, थोड़ा ठीक आगे हो जाएगा, समाधान तो होने है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मैं इस संसार सागर, भावनाओं के सागर से मैं निश्चित रूप से उबार देता हूं। निराशितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति सयोगी च सन्यासी च ननिराग्नि चाक्रिया। दूसरा तुमने ये बताया, ऐसा कर्म करते रहिए। कर्म तो करना पड़ेगा भाई, लेकिन कर्म फल का त्याग करके, क्योंकि कर्म फल के में ही दुख होता है। हमने एक काम किया, नहीं फल मिला, दुख हो गया, फल मिल गया तो अपने अनुकूल मिल गया, सुख हो गया। तो कहते हैं निराश्रितः कर्म फलम, कर्म फल का आश्रय लिए बिना जो व्यक्ति कार्यम कर्म करोति, करने योग्य कर्म करता है। कार्य मतलब करने योग्य कर्म करता है। ये नहीं कि कल से हम चोरी करना शुरू कर देंगे, वो भी तो कर्म है। कि जो गाली देना शुरू करते हैं वो भी तो कर्म है। करने योग्य कर्म करता है, जिसकी लोग प्रशंसा करें, जिसका समाज प्रशंसा करे, जिसको लोग अच्छा कहें। तो कार्यम कर्म करोति, वही व्यक्ति सन्यासी है, वही योगी है। न निरागे न चक्रिय, कहते हैं न अकर्मण होकर बैठने वाला, न अकर्मण होकर बैठने वाला और न अग्नि का त्याग करने वाला, वो न सन्यासी नहीं। जो कर्म करता रहता है लेकिन कर्म फल की इच्छा नहीं करता, कर्म करता है वो अपना काम है उसका, तो न वो दुख में फंसता है न सुख में फंसता, उसका दायित्व करती है बस फुर्सत। भगवान कहते हैं रजस्तमश्चा विभूय सत्वम भवति भारत, रजस्तत्वम तमश्चैव तमः सत्वम रजस्तता। कहते हैं अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबा करके सतोगुण को बढ़ाना चाहिए। रजोगुण और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जब दबेगा तब सतोगुण, और सत्वगुण और सत्वम च तमः रजः, सतोगुण और तमोगुण को दबा करके ही रजोगुण बढ़ता है। अगर हम में तृष्णा, लालसा, बेचैनी, घबराहट और चिंताएं,
लोभ, कामनाएं, काम, क्रोध, लगातार निरंतर इच्छाएं, भोग विलास की इच्छाएं तो हो भी सकती हैं, भगवान के भजन की भी हो सकती हैं, अध्यात्म की ओर की इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन निरंतर सांसारिक सुख की इच्छाएं, सांसारिक संबंधों की इच्छाएं, सांसारिक संबंधों की इच्छाएं ये बढ़ रही हैं, तो मानिए कि रजोगुण हमें बढ़ रहा है। तो रजोगुण तभी बढ़ेगा जो सतोगुण और तमोगुण दबेगा, तब रजोगुण बढ़ेगा। ऐसे ही तथा एवं सत्वम रजः, ऐसे ही सतोगुण और रजोगुण को सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ना शुरू कर देता है। हाँ, सत्वगुण जो है ऐसे ही सत्वगुण रजोगुण को और तमोगुण को होता है, बढ़ता है। तो सर्वद्वारे सुदेहेस्मिन्, कहते हैं सतोगुण जब बढ़ेगा तो आप में क्या क्या सिम्टम आएंगे, क्या लक्षण आएंगे, वहां से विचार कर लेना है हमको। अपना स्वयं थर्मोमीटर, हमेशा कहता था भैया अपना स्वयं थर्मोमीटर लगाते रहो, नाड़ी स्वयं देखते रहो, आधा घंटा बैठो एकांत में, सोचिए कि हम कैसे हैं, हम क्या जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम कैसे हो गए हैं। हमारे दुबे कहा करता था कैसे थे कैसे हो गए, कहा करता ना पहले कैसे थे कैसे हो गए, तो वो विचार करते रहिए। सर्वद्वारे सुदेहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्यविद्युत। कहते हैं जिस समय आपके अंतःकरण में, जिस समय आपके शरीर में, अंतःकरण इंद्रियों में चेतनता, जिस समय चेतनता आ जाए, माने आपको तुरंत गलत चीज हो रही है, आप उसमें ना फंस के सही में आ जाए। चेतना का मतलब होता है कहीं पर भी, मान लीजिए हमारे यहाँ कोई चीज, उदाहरण के लिए रात में हमारे सोने का समय है और कोई गुजिया बना के ले आया, मान लीजिए पेट हमारा चकाचक भरा हुआ है, ठीक है ना, सोने का समय है, अब बढ़िया पेट भरा हुआ है, कोई जरूरत तो नहीं है, और कोई व्यक्ति बढ़िया देसी घी की महकने वाली गुजिया जो है आ गई हमारे पास। अब मुझमें चेतना का अगर अभाव होगा तो मैं उसको खोल के देख कर खा ही लूंगा, छोड़ूंगा नहीं उसको, भले ही कर मुझको 3 बार शौच जाना पड़े और दवाई खाने वाले अनुष्ठान में ना बैठ पाऊं। ये हुई मृत्यु, ये हुआ मरना। और चेतना क्या है? विवेक। क्या है कि इसका नाम है चेतना। जैसे आपका विवेक पैदा हो जाए, ये आप स्वयं लगाइए, अगर आप में अंतःकरण इंद्रियों में चेतना माने विवेक प्राप्त होता है, ज्ञानम उपजायते, विवेक शक्ति प्राप्त होती, सही गलत निर्णय की, उस समय समझिए कि इति तदा विद्या सत्वम विरुद्ध है। तो आप सोचिए मुझमें सतोगुण बढ़ रहा है, हमें सतोगुण बढ़ रहा है, यानी भ्रष्ट हो तो भ्रष्ट हो फिर। और भ्रष्टता एक तरह से नहीं होती है, छोटी छोटी चीजों से अनुमान करिए कि हमारी लोभ वृत्ति कैसी है। और कहते हैं रजोगुण अगर आप में शुरू हो रहा है तो क्या समझिए, लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणाम असमस्पृहा रजस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। कहते हैं जिस समय आप में लोभ प्रवृत्ति पैदा हो जाए, कोई भी, बता रहा हूं जैसे हमने गुजिया वाला उदाहरण दिया, ये लोभ है, ये अब नहीं खा ले हो सकता है, कल मिले, कल हो सकता है रात में सेवन समाप्त हो जाए, हम लेटे लेटे कल खाने को नहीं मिले, ये भी हो सकता है ना। माने अगर आपके अंदर लोभ लालच प्रवृत्ति पैदा है और लोभ प्रवृत्ति आरंभा मतलब कर्तापन का अभिमान पैदा है, मैंने किया ऐसा, और अशांति असमः माने अशांति पैदा है, स्पृहा माने लालसा पैदा है, तो रजस्ये तानि जायन्ते। तो ये समझ लीजिए कि हमें रजोगुण बढ़ा है, हम लोग दुख से कभी नहीं उबर सकते। एक के बाद अगला दुख आने वाला है आपका, एक के बाद अगला स्टेप आने वाला है, दुख की श्रृंखला कभी खत्म होने वाली नहीं है आपकी, अगर आप में ये चीज है। और अगर आप में सतोगुण के लक्षण हैं कि अंतःकरण इंद्रियों में चेतनता है, विवेक शक्ति उत्पन्न है, तो निरंतर निश्चित रूप विश्वास करिए कि दुख की समाप्ति होने वाली हो ही जाएगी, संतोष हो जाएगा। ईश्वर के, ये बहुत अच्छा एक फार्मूला है, ईश्वर की इच्छा से अपनी इच्छा को मिला दीजिए, भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा को मिला दीजिए, बस भगवान की जो इच्छा है हम कर्म कर रहे हैं, भगवान की जो इच्छा वही हो रहा है। भगवान की इच्छा से अपनी इच्छा को मिला दीजिए, सारी समस्या खत्म। और सारे लोभ लालच, इंद्रियों पर काबू, अपने मन पर नियंत्रण, विवेक शक्ति, इतना ध्यान में रखिए। हर व्यक्ति अपने कर्म का कर्ता और भोक्ता स्वयं होता है। ये भगवान में भी सामर्थ्य नहीं है किसी को दुख सुख देने का, भगवान में भी सामर्थ्य नहीं है किसी को दुख देने का, अगर उसे कर्म खराब नहीं। और उसे कर्म खराब है तो, अगर कर्म अच्छे हैं तो बता रहा हूं भगवान में भी सामर्थ्य नहीं किसी को दुख देने का।